नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि दोस्तों क्षेत्र मिति। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में होने वाले एग्जाम दोस्तों जैसे कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में ये टॉपिक जरूर आएंगे मैथ्स में। तो आपको मैं आज ये टॉपिक क्लियर करूँगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा और क्वेश्चन और ये चैप्टर भी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले दोस्तों आता है स्क्वायर। स्क्वायर आता है, स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों वर्ग। तो पहले हम इसको बताएंगे वर्ग क्या होता है। तो जैसे दोस्तों कि वर्ग जो होता है वो ऐसे बनता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसमें ये जो भुजा है, चारों भुजा, वर्ग की जो चारों भुजा यानी कि चारों साइड है, ये आपस में बराबर होता है, जिसे दोस्तों वर्ग कहते हैं। और इसके बाद ये जो बीच में ऐसे ये वाला लाइन है, यहाँ पे ए बी सी डी, तो ए और सी को हम लोग बोलेंगे, ए और सी को विकर्ण। इस पे भी क्वेश्चन आएगा विकर्ण पे कि विकर्ण कौन सा है। तो ए और सी विकर्ण है और ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तब इसमें फार्मूला दोस्तों कैसे बनेगा, तो चलिए आपको बताते हैं। तब यहाँ से सबसे पहला फार्मूला विकर्ण से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे अगर वर्ग दिया रहेगा तो। विकर्ण की लंबाई, तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई का मतलब ए और सी, ए सी हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर ऐसे ये और ये दोनों भुजा बराबर है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक त्रिभुज है, यानी कि जो कि ये विकर्ण है इसे आप कर्ण समझ लीजिए, और ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसका फार्मूला जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी पे दोस्तों बेस है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि लंब और आधार दोनों दोस्तों ए है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इस साइड आएगा, तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई ऐसे हो जाएगा। तब इसे हम जोड़ेंगे तो 2a² हो जाएगा, 2a² रूट में। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 का तो रूट में रहेगा ही, लेकिन a² जो है रूट से हटेगा तो ये सिर्फ a हो जाएगा। तो यानी वो विकर्ण का फार्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का फार्मूला रूट में 2a। ये आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला 1 नंबर। इसे दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं अब दूसरा नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप तो परिमाप का दोस्तों यहाँ पे पहले हम स्क्वायर बना देते हैं, जो कि ऊपर स्क्वायर था। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ए और ए। अब इसमें ये चारों भुजाएं बराबर है, आप लोग देख सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो परिमाप का मतलब होता है कि ये चारों साइड का बाउंड्री का लंबाई, यानी कि इसका और इसका, फिर इसका और इसका, चारों का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि चारों साइड का मापांक है ए लंबाई। तो यहाँ से 4a यानी कि अगर चारों को जोड़ेंगे तो 4a। तो यानी कि वर्ग का परिमाप आ गया आपका 4a। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब तीसरा फार्मूला आता है, ये दूसरा फार्मूला, ये पहला। तीसरा फार्मूला आएगा वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मतलब कि इसमें लंबाई ये ए हो गया और चौड़ाई इधर से ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होगा a²। तो ये हो गया आपका वर्ग का फार्मूला कैसे निकलेगा। और उसके बाद चलिए अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे यूपी पुलिस में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है।
तो एक वर्ग है, यहाँ से देखिए एक वर्ग है जिसकी एक भुजा जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले मैंने बताया ऊपर कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यानी कि इन सभी भुजाओं का भी 8 सेंटीमीटर लंबाई होगा, 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से पूछा क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो फार्मूला आपको बताएं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, यानी कि ए का वैल्यू दिया है, एक भुजा जो कि 8 सेंटीमीटर है, तो ए स्क्वायर का मतलब 8 गुणे में 8, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया क्षेत्रफल का। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको बताए थे कि ये चारों भुजाओं के योग के बराबर होगा वर्ग का फार्मूला, वर्ग का परिमाप। तो 4a होता है, 4a फार्मूला आपको ऊपर बताया था। तो 4 और a की जगह पे 8 रख देंगे जो कि भुजा की लंबाई है। तो 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ये फार्मूला, ये आंसर आ गया। वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका क्षेत्रफल इस क्वेश्चन का। दोस्तों आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं वर्ग का। और दोस्तों आगे वीडियो में आपको आयत और त्रिभुज सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 6050 मीटर स्क्वायर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो विकर्ण पूछा है, क्षेत्रफल दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो अगर आप लोग यहाँ से अगर क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल के फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। तो एक फार्मूला होता है जो कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण, विकर्ण का होल वर्ग बटे के 2। ये एक फार्मूला होता है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया है कि खेत, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो कि 6050 जो कि दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल की जगह पे वो रख देंगे 6050। और यहाँ से पूछा है विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण यहाँ पे दिया है, तो विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे के 2, और 2 इधर गुणा में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6050 के। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6050 का 2 में 2 का गुणा करेंगे दोनों का, तो आएगा दोस्तों यहाँ से 121 और 00 इतना आएगा। तो यहाँ से विकर्ण स्क्वायर है इधर, तो ये जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये वर्गमूल में हो जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई दोस्तों, तो यहाँ से विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण बराबर ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में हो जाएगा 121 00। तो ये अंडर रूट में जो कि 121 है, ये वो 11 का वर्गमूल वर्ग होता है, तो यहाँ से 11 और 00 का 10, यानी कि 110 सेंटीमीटर जो है आपका विकर्ण की लंबाई हो गया, विकर्ण की लंबाई। तो ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 56 मीटर है। यानी कि आपका क्षेत्रफल परिमाप जो है दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप जो है 56 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप का फार्मूला आपको पता ही है कि 4a होता है। तो 56 बराबर 4a, तो a का कितना वैल्यू आ जाएगा, 56 में 4 का भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 मीटर जो है एक भुजा आ गई वर्ग की। तो हमें निकालना क्या है अब यहाँ से, एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर होता है, यानी कि a इंटू ए। तो a का वैल्यू जो कि 14 मीटर दिया है, तो 14 इंटू 14 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी पे बेसिक एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो सके। यहाँ से एक और क्वेश्चन है वर्ग का, और ये लास्ट क्वेश्चन है वर्ग का। तो यहाँ पे दिया है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए जिसकी भुजा 8 मीटर है। यानी कि जो कि ये वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे, एक वर्ग, इसकी एक भुजा जो है 8 मीटर है, यानी कि चारों भुजाएं दोस्तों 8 ही मीटर होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो बोला है कि
जिसकी भुजा 8 मीटर है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई पूछा है, यानी इसका पूछा है। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला आपको बताए हैं। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है, √2 इंटू ए, यानी कि √2 और ए का वैल्यू जो कि 8 मीटर दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में 8, यानी कि दोस्तों आपका आंसर आ गया 8√2। 8 करनी में 2 आपका आंसर आ गया मीटर में। ये आपके विकर्ण की लंबाई हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वर्ग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आयत दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेंसुरेशन का नेक्स्ट टॉपिक है आयत। तो आयत यानी किसे कहते हैं? तो आयत का जो कि फिगर होता है दोस्तों ऐसे बनता है। आयत, एक आयत ऐसे होता है। तो इसमें ये खासियत है दोस्तों कि इसमें आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है आपस में। ये आमने सामने की भुजा, अगर ये आपका हो गया दोस्तों यहाँ से बी और ये एल, मतलब इसकी लंबाई जो है बी और इसकी लंबाई एल है, तो इधर सामने वाला भी आमने सामने की भुजा है, एल और एल बराबर होगा। उसी तरह बी और बी भी बराबर होगा। तो ये हो गया आयत। तो अब परिमाप निकालते हैं आयत का। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप, तब परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ से एल बी ऐसे जोड़ लेंगे, एल प्लस बी प्लस में एल प्लस में बी, चारों भुजाओं का योग हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, 2l हो गया और 2b। तो यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं एल प्लस बी, यानी कि ये जो कि एल है यहाँ पे, ये आपका हो गया लंबाई और बी जो है चौड़ाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई एल प्लस बी। तो ये परिमाप का फार्मूला हो गया। अब आपको बताते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई जो कि एल है और चौड़ाई जो है बी है, तो यानी एल इंटू बी बराबर लंबाई, आप इसे लंबाई और चौड़ाई भी बोल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब आता है कि आयत के विकर्ण का फार्मूला क्या होगा। तो ये जो विकर्ण है यहाँ से, इसका फार्मूला क्या होगा। तो उसी तरह है जैसे कि वर्ग का मैंने बताया था। तो विकर्ण का फार्मूला हो जाएगा रूट में, जैसे कि मैंने बताया था वर्ग का आपको। तो यहाँ से ये हो जाएगा आधार का और ये लंब का, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आपके विकर्ण का फार्मूला हो गया। तो ये 3 फार्मूले पे आपका आयत का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आयत का भी क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो यहाँ से क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं आपका आयत का फिगर जो है यहाँ से। तो लंबाई जो है कि 12 सेंटीमीटर जो कि ये है यहाँ से यहाँ, और 5 सेंटीमीटर यानी कि ये चौड़ाई हो गया यहाँ से यहाँ। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि यल इंटू बी, या फिर लिख सकते हैं यल इंटू बी। तो यहाँ से दिया है कि लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेंटीमीटर आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चौड़ा आयत के क्षेत्रफल का आंसर आ गया। तो अगर इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि आयत का परिमाप कैसे निकालें, तो परिमाप का फार्मूला होता है, आयत के परिमाप का मैंने बताया आपको फार्मूला 2 कोष्ठ में एल प्लस बी। तो यानी कि एल का जो वैल्यू है 12 और बी का वैल्यू 5 है, तो 12 प्लस 5 इंटू 2। तो यहाँ से 12 और 5 17 हो जाएगा, 17 और 2 गुणा करेंगे तो 34 सेंटीमीटर। ये जो है आपका परिमाप आ गया। अगर यहाँ से पूछेगा कि विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का भी फार्मूला आपको मैंने बताया था, जो कि विकर्ण का फार्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो एल का भी वैल्यू दिया है, बी का भी वैल्यू दिया है, 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा।
तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। तो 169 का वर्गमूल जो होता है 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर आपका बी कॉर्ड निकल के आ गया। तो तीनों आपको मैंने बता दिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, बी कॉर्ड कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि एक आयत का परिमाप जो है 100 मीटर है और लंबाई 30 मीटर दिया है, तो चौड़ाई क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है, आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर L प्लस बी से लिख सकते हैं, इसे L प्लस में बी, किसी तरह आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो परिमाप 100 मीटर दिया तो सब 100 मीटर यहाँ पे रख लेंगे परिमाप की जगह पे, और यहाँ से 2 प्लस में, यहाँ से लंबाई जो है 30 मीटर दिया तो 30 प्लस में, चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई पूछा है तो चौड़ाई का मतलब बी लिख देंगे। तो हमें बी का वैल्यू निकालना है इस तरह से। तो ये 2 से जो 100 है 50 बार में कट जाएगा इस साइड, उसके बाद बी प्लस 30 बराबर 50 आएगा। तो यानी कि 30 इधर जाएगा माइनस में, तो बी बराबर 50 में से 30 माइनस होगा तो 20, यानी कि 20 मीटर आएगा चौड़ाई। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो और आगे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे मेंसुरेशन का। तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।